देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेयर दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। नगर निकाय चुनाव की डेट फाइनल हो चुकी है। 11 मई को वोटिंग होनी है और सभी पूर्ण रूप से जनसंपर्क कर रहे हैं। सभी ने काफी अपनी पार्टी को मजबूत किया हुआ है, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आज भाजपा ने भी रैली निकाली तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी जनसंपर्क किया। साथ साथ आम आदमी पार्टी द्वारा भी जनसंपर्क करके सभी को बताया गया कि किस तरीके से आने वाले समय में कार्य किए जाएंगे। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खेमचंद पहलवान ने भी अपने वार्ड 3 में जनसंपर्क किया। सभी से जनसंपर्क कर कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी का ही मेयर और कांग्रेस पार्टी का ही हर जगह पर अपने वार्ड में पार्षद चुने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सभी को साथ लेकर कार्य करने में सक्षम है और सभी को साथ लेकर चलेगी। इस बार कांग्रेस सरकार को वापस लाएं, यही कहकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता खेमचंद पहलवान ने सभी से जनसंपर्क करते हुए वोट देने की अपील भी की। वहीं सभी जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उन्होंने सभी से ये कहा कि 11 मई को ब्रेकफास्ट भी बाद में करें, घर से बाहर निकलें, अपने वोटों का इस्तेमाल करें और सोच समझकर इस्तेमाल करें, किसी से भी डरे नहीं। इस बार सभी अपनी पार्टी को मजबूत दिखाते हुए दावे कर रहे हैं। ये तो अब रिजल्ट में ही पता चलेगा कि आखिर विजय किसकी होती है। लेकिन मैं भी आपसे मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि 11 मई को घर से बाहर निकलें, अपने मत का सोच समझकर इस्तेमाल करें, अपना भावी मेयर और पार्षद चुनें, क्योंकि हमें विकास चाहिए और सभी चीजों को सोचते हुए अपने वोट को दें। वहीं आपको बता दूं 10 मई 1857 में एक चिंगारी उठी थी क्रांति की, जिसको लेकर के जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मेरठ क्रांति धरा है, ये तो आप सभी जानते हैं। और शहीदों को नमन करने के लिए स्कूलों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कॉलेजों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। 9 मई से तैयारी शुरू कर दी गई है। आज महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में भी काफी विशाल रैली का आयोजन किया गया, भंडारों का आयोजन किया गया। तो आप जुड़े रहे मेयर दर्शन के साथ, देखते रहे मेयर दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेयर दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। मेयर प्रत्याशी हरिकांत अहलुवालिया को जीत दिलाने के लिए जनता से वोटों की अपील करने रोड शो के माध्यम से मैदान में उतरे ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, कमल दत्त शर्मा व अन्य पदाधिकारी। सैकड़ों की संख्या में उमड़ा जन सैलाब। सभी भाजपा के पदाधिकारियों ने किया दावा, भाजपा सरकार को मिलेगा जनता का पूरा समर्थन, भाजपा का ही लहराएगा परचम। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह पहुंचे मेरठ। मेयर प्रत्याशी ऋचा सिंह व अन्य पदाधिकारियों ने जनसभा का किया आयोजन। सभा को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने कहा, जनता चाहती है बदलाव, महंगाई की मार झेल रही आम जनता लाएगी केजरीवाल की झाड़ू। जीतने के बाद हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, शहर होगा साफ। नगर निकाय चुनाव को लेकर वार्ड 83 समाजवादी पार्टी के पार्षद पद प्रत्याशी आजम अंसारी ने जनसभा का किया आयोजन। सैकड़ों की संख्या में उमड़ा जन सैलाब। जनसभा को संबोधित करने पहुंची मेयर प्रत्याशी सीमा प्रधान। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, इस बार जनता के सपोर्ट में चलेगी साइकिल, हर जगह सपा के प्रत्याशियों की होगी जीत। नगर निकाय चुनाव में वार्ड 87 से आजाद समाज पार्टी के पार्षद पद प्रत्याशी तनवीर उर्फ तन्नू ने पत्रकारों से रूबरू हो कहा, हर वर्ग के लोग कर रहे समर्थन, निश्चित होगी उनकी जीत, विजयी होते ही करेंगे विकास कार्य, साफ सफाई, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों को रखेंगे सबसे आगे। मेडिकल थाना क्षेत्र वार्ड 18 के भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुमार पर सोमवार देर रात मोदीपुरम से लौटते समय अल्टो कार सवार हथियारबंद युवकों ने किया पीछा। गढ़ रोड काली नदी के पास चलाई गोली। रविंद्र कुमार बाल बाल बचे। 2 साथियों ने साहस दिखाते हुए तीनों आरोपियों को दबोचकर पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों को लिया हिरासत में। आरोपियों के पास से पिस्टल, मैगजीन हुई बरामद। सीओ सदर देहात ने दी जानकारी। तीनों आरोपियों के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। थाना नौचंदी शास्त्री नगर निवासी छात्रा 4 दिन से लापता, नहीं मिला अभी तक कोई भी सुराग। घटना तेजगढ़ी चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद।
परिजनों ने थाना पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप। आज पीड़ित परिजन पहुंचे एसएसपी कार्यालय, मदद की लगाई गुहार। थाना मेडिकल क्षेत्र में नाबालिग युवती ने रेप के झूठे मुकदमे में युवक को फंसाया। युवक की बहनों ने लगाया युवती पर गंभीर आरोप। आज बहनें अपने भाई के पक्ष में शिकायती पत्र लेकर पहुंची एसएसपी ऑफिस, इंसाफ की लगाई गुहार। थाना गंगानगर सीएनजी पेट्रोल पंप के सामने सड़क पर टहल रहे दो लोगों को स्कूल बस ने मारी जोरदार टक्कर लगने से दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस ने बस चालक को किया गिरफ्तार। गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। छात्र छात्राओं ने कार्यक्रमों के माध्यम से वीरता, साहस, देशभक्ति के जज्बे को दिखाते हुए क्रांतिकारियों को किया याद। वे 10 मई 1857 की चिंगारी पर सुनाए स्लोगन। सभी को किया मंत्रमुग्ध, देशभक्ति का भरा जोश। स्कूल के प्रधानाचार्य करविंदर सिंह ने सभी बच्चों को क्रांति दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, ऐसे वीरों को जन्म देने वाली भारत माता पर हमें है गर्व। मेयर प्रत्याशी हरिकांत आलूवालिया के समर्थन में, जी हां, उनको विजयी बनाने के लिए, जनता से जनसंपर्क करने के लिए आज भाजपा के ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, एमएलसी और कमल दत्त शर्मा व भाजपा के अन्य पदाधिकारी रोड शो में सम्मिलित हुए। सभी से जनसंपर्क किया, पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाजपा सरकार के राज में विकास कार्य हो रहा है, सभी खुश हैं, सभी को अनाज मिल रहा है, सभी कार्य हो रहे हैं और डबल इंजन सरकार जो चल रही है, तो इस बार भी भाजपा के ही पार्षद होंगे और भाजपा के ही मेयर चुने जाएंगे। तो देखिए क्या कहा सभी बड़े नेताओं ने। स्टैंड जन सैलाब है बीजेपी का, क्या कहेंगे जन सैलाब के बारे में? देखिए, ये जो जन सैलाब रही, ये एक तरीके का जलजला है। भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता जो हजारों की संख्या में है, वो इस नगर के चुनाव में कूद चुका है। वो अपनी विचारधारा को लेकर, अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जा रहा है। हमारे यहाँ पर हमारे स्थानीय विधायक, हमारे मंत्री, हमारे सांसद सब ने मिलजुल कर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर किया है, जिसका नगर निगम के चुनाव में हमें फ़ायदा मिल रहा है। इस बार एक तरफ जीत है, ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा। जिस तरह मेरठ महानगर की जनता का समर्थन मिल रहा है, रात को 9-9, 10-10 बजे तक जनता सड़कों पर खड़ी हुई है, तो अब आप समझ सकते हैं कि और दलों की स्थिति क्या होगी। ये चुनाव लगभग हम 1.25 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। ये क्या कर रहा है? ये सिर्फ ये कह रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने जो सेवाई संकल्प के साथ लोग के बीच में सेवा की है, यह उसी का परिणाम है। हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता जो हमेशा मेरठ के देवतुल्य नागरिकों की सेवा में रहता है, ये उसी का परिणाम है। ये हरिकांत आलूवालिया जी का जो 2012 से 17 के बीच में कार्यशैली रही है, उसी का परिणाम है। और लोग भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों से जुड़कर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए आगे बढ़े हैं। तो इस समय कितने पे लग जाएगा? मैंने कहा 1 लाख से ऊपर हम लोग ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल बन रही है। और एक बात और बता दूं, निकाय चुनाव में तीसरा इंजन और जुड़ेगा उत्तर प्रदेश में। 100% नगर प्रमुख भी जीतेंगे और सभासद भी जीतेंगे। हम जीतेंगे, बहुमत हमारा होगा, पूर्ण बहुमत। आज इस जन सैलाब को देख करके विपक्षी पार्टियां घर में बैठ गई हैं। मुझे नहीं लगता कि विपक्षी पार्टियां अपनी जमानत में जब्त हो जाएगी। आज पूरा देश और पूरा प्रदेश, हिंदुत्व पूरा देश और प्रदेश योगी जी में है और मोदी में है। और दोनों जननायक ऐसे हैं जो भगवान राम का दिया हुआ रूप है। उन्होंने राक्षसों का वध किया है। भारत की जनता जानती है कि जो राक्षसों का वध करता है उसी को वोट करेगी, विकास के मुद्दे पे वोट करेगी। हर तरफ विकास की गंगा बह रही है। हम 1.5 लाख से निकाय चुनाव में क्या है जन सैलाब? जन सैलाब एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सारी नगर निगम की और सारी चुनाव जीतने जा रही है। तो क्या कहेंगे जन सैलाब के बारे में? जन सैलाब तो भारतीय जनता पार्टी और जनता का है। ये
और मेरा तो सभी मतदाताओं से निवेदन है कि सबसे पहले सुबह बिना जलपान किए मतदान करें। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता के पास है। उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि वो सबसे पहले बिना जलपान के मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। मोदी जी को और योगी जी को मजबूत करें। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व सांसद संजय सिंह मेरठ पहुंचे। आज आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी ऋचा सिंह व पदाधिकारियों द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें संजय सिंह ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि केजरीवाल की झाड़ू को लाना होगा, गंदगी को साफ करना होगा, क्योंकि आम जनता काफी महंगाई से परेशान है। तो अगर केजरीवाल इस बार आता है, केजरीवाल की झाड़ू आती है, यानी कि आम आदमी पार्टी का मेयर चुना जाता है, तो काफी जो परेशानियां हैं वो बहुत हल होंगी। साफ सफाई की व्यवस्था रहेगी, साथ साथ जो हाउस टैक्स है वो हाफ कर दिया जाएगा, पानी का बिल माफ कर दिया जाएगा, बिजली की बचत भी की जाएगी, बिजली का बिल जो है वो भी कम किया जाएगा। जनसंपर्क करते हुए, जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यही कहा कि जनता ऋचा सिंह को काफी पसंद करती है। वो आज से नहीं, काफी समय से समाज की सेवा कर रही हैं और इसीलिए जनता ने पूरा समर्थन दिया। तारीख तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ने अपने पति से बचा के जो पैसा संदूक में 1500 की नोट वो भी खाली करा लिया। तारीख तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख हवाई जहाज में भर के, बोरा में भर के इतना पैसा लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना चला जाएगा? जोर से बोलिए। सबको शांति की धरा मेरठ से परिवर्तन की सुगंध आ रही है। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, ये नारे लग रहे हैं मेरठ में। श्रीमती ऋचा सिंह जी जो हमारी मेयर की प्रत्याशी हैं और हमारे बहुत सारे वार्ड के पार्षद के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में इतना बड़ा हुजूम, इतना बड़ा जनसैलाब आज यहाँ इकट्ठा हुआ है। ये इस बात का संदेश है कि मेरठ अब परिवर्तन के लिए तैयार है, झाड़ू चलाने के लिए तैयार है। हमारे साथी सोमेन ढाका जी जो प्रांत के अध्यक्ष हैं पश्चिम के, हमारे जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी जी, इन लोगों ने बहुत मेहनत की संगठन में और उसकी बदौलत आज एक बड़ी ताकत मेरठ से देखने को मिल रही है। मैं मेरठ की जनता से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, आपने एक मौका मोदी जी को दिया है, एक योगी जी को दिया है। ये बहुत ही छोटी सरकार है, नगर निगम की सरकार। ये सरकार आम आदमी पार्टी वालों को दीजिए, हम आपको बेहतर काम करके दिखाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली की तरह बनाएंगे, हाउस टैक्स हाफ करेंगे, वाटर टैक्स माफ़ करेंगे, मेरठ शहर को साफ करेंगे। ये हमारे संकल्प है और इसको हम लोग पूरा करेंगे, क्योंकि हम जुमला पार्टी नहीं, हम झूठ बोलने वाली पार्टी नहीं, हम गारंटी वाली पार्टी है। आज बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो लोग डबल इंजन का नारा देते थे, वो दोनों के दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। अब नया इंजन चाहिए, आम आदमी पार्टी वाला, केजरीवाल वाला और ऋचा सिंह जी जो यहाँ से मेयर की प्रत्याशी हैं, ये इनके साथ मिल के सारे पार्षद और यहाँ की जनता, अब हम लोग मेरठ को चलाएंगे। मैं मेरठ के लोगों से आशीर्वाद और वोट की गुजारिश करता हूँ। आज अखिलेश जी का भी रोड शो हुआ था सर, आज अखिलेश यादव का रोड शो हुआ, भारी भरकम, आपका कमेंट इस तरह? मुझे जानकारी नहीं है उनके रोड शो के बारे में। मैं इससे पहले सिवाल खास में था, उसके पहले गाजियाबाद में था। आपने बताया है तो मैं देख लूँगा उनका। उन्होंने दावा किया है कि मेरठ से जो उनका कैंडिडेट है वो जीत पा रहा है। भारी भरकम जनसैलाब था रोड शो में, ऐसे में आप कहाँ देखते हैं? देखिए, ये मेरठ की जनता को तय करना है, मेरठ के लोगों को तय करना है। इन्होंने सबको मौका दिया है, कांग्रेस को भी दिया है, बसपा को भी दिया है, सपा को भी दिया है, भाजपा को भी दिया है। तो हमने क्या गुनाह किया है? हमने कौन सी गलती की है? आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए। वहीं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी
के वार्ड 83 के पार्षद प्रत्याशी आजम अंसारी ने भी जनसभा का आयोजन किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी पहुंचे, साथ साथ मेयर प्रत्याशी सीमा प्रधान भी पहुंची। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार साइकिल ही चलेगी। भाजपा सरकार पर साफ साफ निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पार्टी के अपोजिट में बहुत सारे प्रत्याशी खड़े किए हैं, लेकिन वो सब केवल नाम के लिए हैं। टक्कर तो केवल साइकिल से है और इस बार 11 मई को 12 बजे तक साइकिल का ही पंचम लहराएगा। सीमा प्रधान जो मेयर प्रत्याशी हैं, उन्होंने मेयर दर्शन की टीम से बात की। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस बार साइकिल ही जीतेगी, पार्षद में भी और मेयर में भी। अखिलेश यादव आज ही आजाद, आज ही आजाद। सीमा प्रधान, अतुल प्रधान क्या नहीं करा ये आप लोगों को मालूम है। मैं कहना चाहता हूं, आपने अगर आप पार्षद बने और आप पार्षद बन गए, इंशाअल्लाह हमारी बहन मेयर प्रत्याशी बन गई तो आपका वार्ड इतना चमन होगा, आप वार्ड पहचानने के दिन इंशाअल्लाह। देश के बारे में सवाल पूछना चाहता हूं। जब उनसे पूछा कि मैं देश के बारे में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारा राष्ट्र आ जाए, तो हमें कैसा प्रत्याशी चाहिए जो इस काम को जानता हो, कैसे काम कराना है, कैसे करना है, ऐसा चाहिए जो वो काम करने वाली है। आपके सामने पहले भी ये अध्यक्ष रह चुकी है, ये हाजी आजम अंसारी जी, मैं उनका दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ और उन्हें बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत सारी बधाई देती हूँ। यहाँ पर हाजी वहाब जी, यहाँ वकील साहब जी और यहाँ पर विधायक रफीक अंसारी जी, मैं उनका भी दिल की गहराई से और आभार व्यक्त करती हूँ और सभी का अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर सम्मानित मंच और मेरे सामने अभी ऊपर भी मुझे अपनी मातृशक्ति दिखाई दे रही है, मातृशक्ति और अपने नौजवान भाई यहाँ पर खड़े हैं। मैं सभी एक एक भाई का, अपने सम्मानित बड़े बुजुर्गों का ढेर सारे उनका अभिनंदन करती हूँ। दिल की गहराई से मैं आभार व्यक्त करती हूँ, बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ कि क्या शानदार प्रोग्राम आप लोगों ने रखा। मुझे अभी फोन गया था कि तालिब भाई ने कहा तुम चले जाओ दीदी जल्दी, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन मैं तो इसे छोटा नहीं कहूंगी, ये तो काफी बड़ा प्रोग्राम है। लेकिन ये सैलाब बता रहा है कि आपकी साइकिल 12 बजे जीत गई है। सैलाब जो खुशी है, जो उमंग है, जो आप लोगों का उत्साह है, वो काफी देखने लायक है, क्योंकि आज आपने देखा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और किस तरीके का रोड शो निकला, किस तरीके का सैलाब हुआ, दूसरे लोग गए, छक्के छुड़ गए, बीजेपी के लोग बौखला गए, क्योंकि उन्हें अपनी हार सता रही है। इस तरीके से डरे हुए हैं सीमा प्रधान से, अतुल प्रधान से, क्योंकि उन्हें अपनी हार दिखाई दे रही है। कभी कहते हैं कि तुम्हारी उसमें रोड शो में आतिशबाजी हो रही है, तुम पर मुकदमा लगाया जाएगा। मैंने कहा तुम 4 भी लिखोगे, यहाँ कोई डर रहा ऐसे झूठे मुकदमों से कोई डरने वाला नहीं है। तुम्हारी हार का खौफ है, ये तुम्हें हार सता रही है। सोच रहे हैं कि अतुल प्रधान जी को किस तरीके से हम मुकदमे से डराए। अरे यहाँ तो मुकदमे क्या, कितने भी मुकदमे जनता के हैं, लेकिन हम कोई डरने वाले नहीं है। यहाँ के प्रत्याशी है, आलू वाला कहते हैं लोग, आलू वाला जिन्हें अगर आप डिबेट में बैठा दोगे तो सही से डिबेट भी वो लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन कहते हैं कि गधे के घर में गले में फूल लटका
टिका दोगे तो आधे लोग भगत हैं, इसलिए उनका वो हो जाता है। जातिवाद पर वो लोग चुनाव लड़ लेते हैं, क्योंकि नहीं, अब देखो ये चुनाव कोई जातिवाद पर चुनाव नहीं हो रहा, ये एक अतुल प्रधान और सीमा प्रधान के नाम पे चुनाव हो रहा है। आप देखो, आपके साथ सारी 36 की 36 बिरादरी आप लोगों को सपोर्ट कर रही है, आप लोगों की साइकिल को जिता रही है, आपको महापौर बना रही है। मैं कहना चाहूंगी अपने भाइयों से, बहनों से, अपने बड़े बुजुर्गों से कि आप महापौर बनने जा रहे हो, क्योंकि एक एक व्यक्ति, एक एक मेरा भाई यहाँ पर महापौर आप ही बनोगे, क्योंकि ये महापौर ये सब कुछ आपका है, क्योंकि हम कोई चीज ऐसी छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि सरदना आप देख रहे हैं किस तरीके का सौहार्द बना हुआ है, किस तरीके की शांति, वहाँ पर अमन चैन से लोग रहते हैं। तो हम अपने मेरठ में भी इसी तरीके से सौहार्द बनाना चाहते हैं, इस तरीके की शांति अपने मेरठ में हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके बीच आएंगे, बहुत सारे वादे करेंगे, आपको बांटने का काम वो लोग करेंगे। और मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि शासन और प्रशासन पूरी ताकत लगाएगा, लेकिन हम किसी चीज से बौखलाएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, बहकेंगे नहीं, क्योंकि हमें अपने वोट को 11 तारीख में एक एक वोट को सुरक्षित बूथ तक डालना है और अच्छे मजबूती से वहां पर पहुंचाना है। जब तक ये सब लोग वोट के उसमें तब्दील नहीं होंगे तो जीत तभी निश्चित होगी, क्योंकि जब आप अपना एक एक वोट कीमती ले जाकर साइकिल 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 का बटन दबा दोगे तो आप ये सोचो 12 बजे ही आप मेयर बन जाओगे। ये सच्चाई है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि माननीय अतुल प्रधान जी और सीमा प्रधान की कार्यशैली आप लोग जानते हैं, क्योंकि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रही। आप लोगों ने देखा कि कोई काम हमने छोड़ा नहीं। मैं गलियों में घूम रही हूँ, पूरे मेरठ में डोर टू डोर मैंने घूमा, लेकिन मैंने देखा है कि आप लोगों की बस्तियों में लोगों ने कोई काम नहीं कराया, कोई काम, कहीं भी कोई नाली, खरंजे, सीवर, हर चीज की प्रॉब्लम, लोगों को परेशानी, दिक्कत झेलनी पड़ रही है। तो मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि ये नाली और खरंजे, ये सारी दिक्कत आप लोग नहीं झेलोगे, क्योंकि हम लोग आप लोगों के बीच में रहकर विकास का काम करेंगे, क्योंकि गरीब बस्तियों में भी इसी तरीके की हालत है। गरीब बस्तियां भी परेशानी और दिक्कत झेल रही है, क्योंकि कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वैसे तो इन्हीं लोगों का खुद का विकास हुआ है, मुझे लगता नहीं जनता का कोई विकास किसी ने किया है, चाहे कोई सा भी एरिया है, किसी का विकास नहीं हुआ, क्योंकि इनका खुद ही नहीं इतना चाहिए, इनका खुद का विकास। क्योंकि मेरठ ने यहाँ पर कई बीजेपी को सांसद दिए, मंत्री दिए, विधायक दिए, एमएलसी दिए, लेकिन किसी का कोई विकास है नहीं, क्योंकि ये लोग झूठे हैं, झूठे वादे करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जो बसपा के प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के भेजे हुए प्रत्याशी हैं, बीजेपी ने आप लोगों के बीच उतारे हैं। क्योंकि मैं अभी अपने भाइयों से, बहनों से, सबसे अपील करती हूँ कि भटना मत, बिल्कुल भी किसी के बहकावे में मत आना, नहीं तो ये लोग कुछ भी कर झूठ बोलेंगे, अफवाहें फैलाएंगे। इन चीजों में बहकना मत, अपनी साइकिल को जिताकर ले जाना। अभी मैं आप लोगों से यही अपील करूंगी कि 11 तारीख का दिन होगा और साइकिल का चुनाव चिन्ह होगा। आप लोग यहाँ से भारी मतों से विजयी साइकिल को बनाए और देखो सुबह ही जितना ज्यादा से ज्यादा जल्दी हो अपनी वोटों को सुरक्षित डालें, अपनी माताएं बहनों की वोटों को सुरक्षित डलवाएं। तो आप लोगों का मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि पार्षद जीतेंगे और मेयर जीतेगा तो आपका विकास कोई रोक नहीं पाएगा। ये सच्चाई है। मैं एक एक व्यक्ति से वादा करती हूँ कि कोई चीज हम छोड़ेंगे नहीं आप लोगों की, क्योंकि बाबा, अब आप देख रहे हो बाबा को भी खौफ सता रहा है, बाबा भी मेरठ आ रहे हैं। इस तरीके से खौफ सता रहा है अतुल
जय हिंद। जिंदाबाद आप लोग हैं इंशाअल्लाह, बेफिक्र रहो आप, आपकी मेहनत जाया नहीं जानेगी। अतुल प्रधान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह ने चाहा जो बीजेपी की भी पार्टी है वो तो हैदराबाद ही चली जाएगी। आज जिस तरह से अखिलेश जी आए थे, उन्होंने वोट शो किया, उससे क्या एक फर्क पड़ने वाला है? फर्क पड़ने वाला है, जनता खुश है और जनता जिता रही है। ये सोचो, जनता का जो जनाधार आपने देखा, कितने लाखों की भीड़ आपने देखी, किस तरीके से जनता जिता रही है और जनता इस तरीके से उमड़ रही है कि ये सोचो 11 तारीख में 10-11 बजे ही साइकिल जीत रही है। मैम, छोटे छोटे वार्ड में जो आपके प्रत्याशी है, में कॉर्पोरेटर के, वो भी मेहनत कर रहे हैं, ऐसे में कितना साथ मिल रहा है और कैसे आप उनका साथ दे रही हैं? पार्षद प्रत्याशी हमारे मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और सारे पार्षद हमारे मजबूती से जीत रहे हैं। आप कैसे एक तालमेल बना रहे हैं ताकि लोग भटके ना और किसी दूसरी तरफ वोट ना जाए? तालमेल इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि 90 के 90 वार्डों को हम कवर कर रहे हैं, डोर टू डोर हम घूम रहे हैं। हमारे पैरों में देखो कितने छाले पड़े हुए हैं। माननीय अतुल प्रधान जी को आप देखो कितने कमजोर, आपको देख रहा है काला रंग हो रहा है, काला तो देखा है। तो ये हमारी मेहनत है और हमारी मेहनत की एक एक वोट हमें जनता देगी और जनता आने वाली 11 तारीख को हमें भारी मतों से यहाँ से मेयर बनाकर अपनी सेवा का एक मौका जरूर देगी। मैम, चुनाव प्रचार का कल आखिरी दिन है, ऐसे में कितनी मशक्कत और ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि हमारे जो वोटर्स हैं वो एक जगह पहुँच जाए? देखो, हमें कोई मशक्कत नहीं करनी, हमारे साथ जनता हमारे साथ है। जनता हमें चुनाव जिता रही है, हमें 36 की 36 बिरादरी का सपोर्ट मिल रहा है और मजबूती से यहाँ से सीमा प्रधान चुनाव जीत रही है और हमारे पार्षद चुनाव जीत रहे हैं। हम मजबूती से अब सदन में अपने बैठेंगे, बोर्ड अपना चलेगा और विकास होगा लोगों का। अखिलेश जी आए थे, आज क्या गुण मंत्र देंगे? अब वो तुम्हें थोड़ी बता देंगे, वो हमें ही तो दे के गए, वो तुम्हें नहीं बताया जाएगा। थैंक यू भैया। जहां सभी पार्टियां अपने अपने बारे में बता रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं और 11 मई को वोट देने की अपील कर रही हैं, तो वहीं आजाद समाज पार्टी से पार्षद प्रत्याशी तनवीर उर्फ तन्नू ने भी आज पत्रकारों से रूबरू हो और जनसंपर्क करते हुए साफ साफ कहा कि जनता उन्हें काफी पसंद कर रही है और इस बार उनकी जीत होगी। जीत होने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और जो जनता से जुड़ी समस्याएं हैं उनको वो सबसे पहले दूर करेंगे। विकास कार्य नहीं हो रहा है, वार्ड में काफी समय से गंदगी पसरी पड़ी है, उसको भी वो साफ कराएंगे। कौन से वार्ड से चुनाव है? तनवीर अब्दुल गफ्फार, वार्ड नंबर 87। किन मुद्दों को लेकर चुनाव है? मुद्दों को ये है जी, कई दफ़े यहाँ पर कितने सभासद खड़े हुए हैं, किसी ने कोई काम नहीं करवाया और हमारा जो क्षेत्र है ये 4-5 गली है हमारी 14 नंबर, इनमें कुछ काम नहीं। किसी भी सभासद के पास जाते हैं, उन्होंने कहते हैं इन्होंने 14 नंबर वालों ने वोट नहीं दी, तो सारे मोहल्ले वालों ने हमें खड़ा करा है, इसी हमारे विकास करवाएंगे। विकास का मामला है, हम जीतेंगे, पूरी कॉलोनी जीतेगी, पूरी कॉलोनी सभासद होगी। जहां चुनाव को लेकर सभी अपील कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, लेकिन यहां पर रंजिशें भी निकाली जा रही हैं। आपको बता दूं, वार्ड 18 के पार्षद प्रत्याशी सोमवार देर रात मोदीपुरम से वापस आ रहे थे, तभी उनके पीछे अल्टो कार में 3 युवक सवार थे जो उनका पीछा कर रहे थे। अचानक काली नदी के पास आकर उन्होंने अपनी गाड़ी नित्य क्रिया के लिए रोकी, तभी पीछे से उन पर गोलियों से हमला किया गया। जो वार्ड 18 के पार्षद प्रत्याशी हैं, उनके साथ 2 उनके साथी और थे। उन्होंने काफी कह सकते हैं कि हिम्मत दिखाते हुए तीनों आरोपियों को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस द्वारा तीनों पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजा गया है। लेकिन वार्ड 18 के जो पार्षद प्रत्याशी हैं, उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई। पार्षद जी बताओ क्या मामला है?
भैया कई दिन से जो है मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हूँ वार्ड 18 से। चुनाव चल रहा बहुत जोरों से और गांव मेरे पक्ष में है। शुभ नाम क्या आपका? वार्ड मेरे पक्ष में है, रविंद्र मेरा नाम है जी। और मेरे सामने एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं जो पैसे से बहुत मजबूत हैं। नाम उनका विपिन त्यागी है जी। और जो है कई दिन से मेरे मोबाइल के उस पर व्हाट्सएप पर चैट भी आ रही है कि मान जा बैठ जा, उनको क्यों दिक्कत पालनी चाह रहा है। मैं उस बात को इग्नोर कर गया, मैंने वो नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने पता नहीं कोई कर रहा होगा वैसे ही, मतलब अननोन नंबर से। अननोन नंबर, हाँ मौका हो सकता है कोई ऐसा कर रहा होगा। फिर तो रात में रविंद्र नागर जो है हम किसी कार्य से मोदीपुरम गए थे। अच्छा। हाँ, वहाँ से वापसी आ रहे थे तो करीब 12 बजे के आसपास जो है कंपनी बाग के पास से गाड़ी हमारे पास साथ लगी। कौन सी गाड़ी? गाड़ी थी अल्टो। अच्छा, आप कौन सी गाड़ी से थे? हम उससे थे ईटीओ से। अच्छा, कौन कौन थे आपके साथ गाड़ी में? मैं था, एक मेरे साथ ही रविंद्र नागर थे, गाड़ी चला रहे थे। एक संजय जाटव थे। अच्छा। एक राजेंद्र राही और एक वो थे महकार सिंह। 5 लोग थे आप? 5 लोग थे हम। अच्छा। फिर जो है मुझसे क्रॉस करी जब वो इन्होंने लाइट मारनी चालू करी कंपनी बाग से। कंपनी बाग से लाइट मारनी चालू करी इन्होंने, तो मैं नागर से कह रहा नागर कौन है, मैं कह लगा पता ना कौन है उनका। फिर उन्होंने गाड़ी स्पीड बढ़ानी चालू करी अपनी गाड़ी की उसने। फिर मैंने कही नागर से थोड़ी तेज़ चला गाड़ी। नागर ने तेज़ चलानी चालू कर दी, गाड़ी तेज़ चलती रही। उन्होंने जो है उस बीच में गाड़ी में एक्सीडेंट करने को कटवट मारे, 1-2 जगह उनको कटवट मारे तो हम खींच के चलाते रहे। नागर ने भी अपना जो तेज़ चलाता रहा, क्योंकि आगे साके चौराहे पे जो पेट्रोल पंप है वहाँ थोड़ा गड्ढा आया तो गड्ढे हमने थोड़ी स्लो कर ली, उन्होंने क्रॉस करके गाड़ी आगे निकाल दी। नागर ने भी फिर एक साइड से गाड़ी निकाल के आगे निकाल दी अपनी गाड़ी। तो तेज़ स्पीड में चलती रही, उन्होंने बहुत प्रयास करा, बीच में किसी के हाथ नहीं आए। तो फिर यहाँ जो आके नदी के पुल के धोरा है, जहाँ तक लाइट थी वहाँ तक तो कुछ करा नहीं। नदी के पुल के धोरा आके उन्होंने गाड़ी नू लगा दी आगे। बेंजी कॉलेज के आसपास नहीं है, नदी के पुल पे, पुल पे, काली नदी के पुल पे। अच्छा, गोकलपुर का? हाँ बिल्कुल पुल पे ही। अच्छा। पुल पे लगा दी और बस जैसे मतलब क्या बात है, नागर उतरे, उन्होंने उतरती ऐसे पिस्टल लोड कर ली और जो गोली पहली मेरे हमारी सुद्दी नु कर गए, वो नहीं चली। फिर एकदम मैंने एक डबल फिर नू जो करी वे दोनों गोली उसकी फंस गई। फिर नागर ने जो इसको धक्का देकर उसे जो है गोली भर के उसकी जो है छोड़ा नहीं। वे 2-3 जने थे जो है, एक पे जो है चक्कू सा भी था वो इतना बड़ा। अच्छा। हाँ, फिर बाद में जो हमने मौके पे पुलिस भी बुला। जहां सरकार द्वारा युवतियों को न्याय दिलाने की बात कही गई है, उनकी सुनवाई की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर एक और मामला सामने बार बार आ रहा है कि युवतियां कुछ उस छूट का, उच्च सहायता का गलत फायदा उठा रही है। आज 2 बहनें इंसाफ की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंची। उनका कहना है कि एक नाबालिग युवती ने उनके भाई पर झूठा आरोप लगाया है कि प्रेम प्रसंग में फंसाया गया, लेकिन उनका यह भी कहना है कि उस नाबालिग युवती का किसी और व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है, प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसके चलते वो उनके भाई को केवल फंसा रही है। लेकिन पुलिस द्वारा उनकी सुनवाई नहीं की जा रही, उनके भाई को इंसाफ दिलाया जाए। मैं छोटी नहीं बड़ी। क्या फादर क्या करते हैं आपके? मेरे फादर नोएडा में रहते हैं। अच्छा। मतलब बाहर रहते हैं और वो गाड़ी की ड्यूटी करते हैं। आपके भैया की क्या उम्र है करीबन? 30 साल। 30 साल। क्या करता है भैया आपका? टू टेबल। जागा की जगह कहाँ से आप? जागा की बिहार में सेक्टर 7 551। 551? हाँ जी, 551 बटे 7। ज़्यादा बाहर बुकों पर जाता है। फोटो दे दीजिए भैया की अपना। इनको भी कर देंगे, इनको भी कर देंगे। क्या नाम है मैडम आपका? जी, मेरा नाम भारती शर्मा है। किस मामले को लेकर आज आप एसएसपी ऑफिस आई? सर, मेरे भाई को झूठे केस में फंसाया गया था, बलात्कार के केस में, तो मैं उसकी जांच पड़ताल लेकर के यहाँ आई थी। उसी को सुनाई नहीं है। यहाँ पर मैंने कुछ एविडेंस यहाँ दिए हैं सर को, जिससे कि इससे थोड़ी जांच पड़ताल करी जाए और मेरे भाई को सही सलामत निकाला जाए। क्योंकि मेरे भाई को सिर्फ जबरदस्ती फंसाया जा रहा है और मेरे भाई की, जिसमें की शादी तय हो चुकी है, अगले महीने उसकी शादी थी और तुरंत ही ये चीज करी गई है। बस ये था कि मैं ये चाहती हूँ कि जो सच्चाई है सिर्फ वो सामने निकल के आए। जिस महिला ने आपके भाई को फंसाया, उसका भाई के साथ रिलेशन थे? नहीं सर, कोई रिलेशन नहीं थे। मेरा भाई यहाँ रहता भी नहीं है, उसका ट्रू टेबल्स का काम है, वो ज्यादातर बाहर रहता है। घर पे उसका कोई मतलब नहीं होता, इतना आना ना उसका आने का टाइम है ना जाने का टाइम है, वो घर पे रहता भी बहुत कम है।
आज आप कप्तान ऑफिस आए हो, यहाँ क्या आश्वासन मिला? वो बोल रहे हैं कि सीओ साहब जांच पड़ताल करेंगे उसकी, जो हमने कुछ एविडेंस दिए हैं उस लड़की के और लड़के के, कुछ हमने फोटोज यहाँ दिए हैं गवाह के तौर पे। थाना कौन सा लगता है? मेडिकल थाना। अब मैं आपको बता दूं, 4 दिन से लापता छात्र, जी हाँ, थाना नौचंदी क्षेत्र शास्त्री नगर से 4 दिन से एक छात्रा लापता है। पूरा प्रकरण भी आपको बता दूं, छात्रा घर से निकलती है टीसी लेने के लिए, अपने कॉलेज जाती है, लेकिन अचानक से जागृति बिहार तक वो सीसीटीवी कैमरे में कैद होती है, उसके बाद लापता हो जाती है। परिजनों ने पुलिस थाने में कंप्लेंट कराई, लेकिन परिजनों का कहना है कि पुलिस द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। 4 दिन बीत चुके हैं, अभी तक छात्रा का कोई भी सुराग नहीं लगा। आज परिजन एसएसपी कार्यालय पहुंचे, उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई। कहा कि जहां छात्रा को 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस कोई भी हरकत में नहीं है, और पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है, उसके आधार पर युवती की तलाश जारी है। हमारे भारतवर्ष में ऐसे बहुत से वीर हुए हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर आज हमें आजाद कराया है। जी हाँ, बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जिनको हम समय समय पर याद करते हैं। आज मैं आपको बता दूं, 10 मई 1857 में मेरठ क्रांति धरा से क्रांति की चिंगारी उठी थी, जो वीरों ने हमें अंग्रेजों से आजाद कराया था, और इसी को लेकर के जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज मैं आपको बता दूं, वेस्टर्न रोड स्थित गुरु तेग बहादुर स्कूल में भी आज कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं द्वारा महापुरुषों के जीवन को लेकर के बहुत सुंदर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ साथ 10 मई 1857 से जुड़े स्लोगन सुनाए गए और सभी को देशभक्ति की भावना से जोड़ दिया। स्कूल के प्रधानाचार्य करविंदर सिंह ने सभी बच्चों को क्रांति दिवस का महत्व बताते हुए बताया कि धन्य है वो माँ जिसने ऐसे बेटों को जन्म दिया, धन्य है वो बहन जिसने ऐसे भाइयों को जन्म दिया। साथ साथ भारतवर्ष में ऐसे वीर सपूत पैदा हुए हैं, उनको हमें हमेशा नमन करना चाहिए और उनके जैसा बनने की प्रेरणा भी लेनी चाहिए। सिपाहियों, तुम्हें इन्हें कारतूसों को मुंह से नहीं हाथ से लेना है। किसी की कही बातों पर यकीन मत करो। हम में से कोई नहीं मरेगा, हमें फांसी की सजा कबूल है। तुमको मालूम गद्दारी किया तो क्या होगा? बंदूक उठाओ, बंदूक उठाओ। मुंह से हो या हाथ से, हम में से कोई नहीं छुएगा। इन्हें 85 को अरेस्ट करो और जेल में डाल दो। इस वजह से मेरठ में तैनात अन्य सैनिक ये है मेरठ के 85 सैनिक जिन्हें माता दीन के साथ मेरठ में कैद विक्टोरिया जेल में कैद कर दिया। उनके मन में देश के प्रति प्रेम तो था ही, पर मर मिटने के लिए धन सिंह ने अपनी पूरी शिद्दत से इस लड़ाई में अपना पूरा योगदान दिया। धन सिंह गुज्जर को भन्ना सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 27 नवंबर 1814 में मेरठ जिले के पंचाली गांव में गुज्जर परिवार में हुआ था। पता तो चल ही गया होगा कि मैंने आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है। वाली में रुकेंगे और दूसरी टुकड़ी मेरे साथ आएगी। ऊपर से बड़े साहब के आदेश हैं। जिन लोगों को मैंने यहाँ रुकने के लिए कहा है वह कोतवाली के पिछले हिस्से में रुककर इंतजार करेंगे। जाइए।
सुनो भाइयों, पहली टुकड़ी पर भरोसा नहीं है, ये अंग्रेजों के पिट्ठू हैं। आप हमारे भाइयों, आप पर पूरा भरोसा है। कोतवाल जी आखिर बात क्या हो गई? काली पलटन ने गोरों के खिलाफ आवाज उठा दी है। मुझे डर है अगर अंग्रेजों को सैनिक की जरूरत पड़ी तो मेरठ को आग लगा देंगे। हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी और देश के कोने कोने से आवाज उठनी चाहिए, तभी ये अंग्रेज यहाँ से जाएंगे। कोतवाली जी इसके लिए हमें क्या करना होगा? जेलों में हमारे 800 कैदी हैं जिन्हें हमें रिहा करवाना होगा। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए फौज मिलेगी। कोतवाल जी अगर अंग्रेजों के और सैनिक आ गए तो हम क्या करेंगे? शहर गांव बस्ती उबल रहे हैं। घाट, काजुल, सिकरी, बिजनौर, टिकरी, किकरी सब जगह क्रांति की लहर फैल गई है। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।